अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्या जो ना नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अब जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हैं इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा है प्रेजेंस। ये प्रेजेंस है, प्रेजेंस प्लस का साइन है, एन सी ई का मतलब प्रेजेंस है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एच पी का मतलब है हेपेटिक स्टीएटोसिस, प्रेजेंस ऑफ हेपेटिक स्टीएटोसिस, नो अल्कोहल कंजम्पशन, नो अल्कोहल कंजम्पशन इन अदर काज ऑफ सेकेंडरी फैट एक्यूमुलेशन। यहाँ पर ये भी नॉन अल्कोहलिक, इनका ना नाम होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLDs। तो इसमें होता क्या है, फैट की जो एक्यूमुलेशन है इट इज़ सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन, अदर काज उसके सेकेंडरी होती है। यहाँ पर कोई भी आपके पास अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं होता। लाइक सेकेंडरी कौन सी हो सकती है, हेपेटाइटिस सी वायरस, विल्सन डिजीज़ में होती है, हाइपरलिपिडीमियाज में होता है, मेटाबॉलिक, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके पास क्या होते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन कंपोनेंट इसके तो बहुत कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं कि जो ना बंदे को नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, उसमें अगर इन चीज़ों में से अगर कोई भी एक काज है तो मतलब हम समझेंगे कि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। अगर नीचे वाले काजेज़ में से अगर दो काजेज़ हैं तो हम समझेंगे कि जो ना इसको नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। अगर वो वन काज कौन से हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कम जो ना आपके पास क्या इम्पेयर्ड है, तो इस वजह से भी हम इसको काज वन में जो ना लेते हैं। और इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज इसमें भी लेते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना इसमें भी हम लेते हैं कि जो ना अगर ये काज है वन है तो आपके पास क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, तो हम लेते हैं कि जो ना नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है बंदे को। नीचे वाले काजेज़ में अगर बीपी इज़ ग्रेटर देन द 140/90 mmHg, अगर वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा है 140/90, तो आपके पास क्या एक तो ये काज हो गया, दूसरा इसमें से कोई भी डिसलिपिडीमिया हो जाएगी। अगर ये दोनों हैं तो हम समझे कि जो ना इसको नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, या फिर ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी, ठीक है, एब्डोमिनल सेंट्रल। और दूसरा क्या है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, जो ना आपके पास क्या थोड़ा बहुत जो ना अल्ब्यूमिन यूरिया है, तो आपके पास उसमें भी हम ले सकते हैं। इन काजेज़ में से कोई भी दो हो तो हम नॉन अल्कोहलिक लेंगे। अगर इन ऊपर वाले में से एक हो तो हम लेंगे कि जो ना लिवर डिजीज़ है नॉन फैटी और नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब ये देखें, ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपके पास क्या है, दिस इज़ एडिपोज टिश्यू, दिस इज़ एडिपोज टिश्यू, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू में यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ हाई एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, LPL का मतलब है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। इसकी जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसमें जो लिपिड है एडिपोज टिश्यू में, तो ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, इसकी जो फैट है उसको ना डिस्ट्रॉय करके फ्री फैटी एसिड्स में ना क्या करता है, जो ना कन्वर्ट कर देता है। दीज फ्री फैटी एसिड्स जो ना आपके पास क्या टेकन टू द लिवर, these free fatty acids in liver are converted into the triglycerides. These triglycerides are accumulated in the hepatocytes, and यहाँ पर ये जो accumulate हो जाएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो है ना फिर जो है ना accumulation हो जाएगी और फिर डिजीज़ आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है जो है ना इसमें। और दूसरा इसमें होता क्या है, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, एडिपोनेक्टिन। ये जो एडिपोनेक्टिन है, ये एडिपोनेक्टिन क्या करता है, इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन बाय स्केलेटल मसल, ये इसको इनहिबिट करता है। मतलब क्या, ये इसको इनहिबिट करता है। दूसरा ये जो एडिपोनेक्टिन है ये किसको इनहिबिट करता है, ये जो फैटी एसिड्स आ रहे हैं लिवर में और ये फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स। ये देख रहे हैं
ये जो एडिपोनेक्टिन है, एक तो ये इसकी जो है ना आपके पास क्या कन्वर्जन को इनहिबिट करता है फ्री फैटी एसिड्स की इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स इन द लिवर, एंड ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है इनटू द स्केलेटल मसल। अगर स्केलेटल मसल में फ्री फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होगी तो वहाँ से जो लिपिड है वो लिवर में आएगी, वो लिपिड आपके पास अक्यूमुलेट हो जाएगी इनटू द लिवर, तो ये इसको भी इनहिबिट करता है। मतलब क्या, दिस इज़ गुड फॉर दीज पेशेंट्स। लेकिन होता क्या है इसमें ना, यहाँ पर क्या हो जाती है, ये इसकी जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाती है इन पेशेंट्स में। अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, इसकी इनहिबिशन नहीं होगी। मतलब कि ये जो लिपोलिसिस है ये हो रही होगी, मतलब कि ये लिपोलिसिस या फिर बीटा ऑक्सीडेशन या फिर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन स्केलेटल मसल में होगी, तो यहाँ से जो फैट है, फैट आएगी इनटू द लिवर। अब वो फैट आपके पास अक्यूमुलेट हो जाएगी इनटू द लिवर। दूसरा, ये इनहिबिट कर रहा था इनटू द किसको इनहिबिट कर रहा था, फ्री फैटी एसिड्स की कन्वर्जन को इनहिबिट कर रहा था इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स, तो ये यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहे थे। तो इस वजह से ये जब इसको इनहिबिट नहीं होगी तो आपके पास ये अक्यूमुलेट हो जाएंगे, बिकॉज ये खुद ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जो ना यहाँ पर क्या होगा, ये जो एडिपोज टिश्यू है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा, ये डिसफंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ना ये एडिपोज टिश्यू ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा भी रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह भी करवाएगा, ठीक है। अब वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा का जो ना रोल है वो भी मैं बताऊँगा आपको, वो फाइब्रोसिस में रोल है उसका, ठीक है। तो ये ना इसके काजेज़ हैं कुछ। अब जो फैट यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगी, और यहाँ पर जो ना ये जो सेल है, इस सेल में ना लिपोलिसिस जो हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट में ना लिपोलिसिस कम हो जाएगी, हेपेटोसाइट में लिपोलिसिस कम हो जाएगी। लिपोलिसिस कम होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल जो ना लिपोलिसिस क्यों बंद कर देगा, बिकॉज यहाँ पर फैट की अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अक्यूमुलेशन की वजह से सेल बोलेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये जो ना एक तो लिपोलिसिस यहाँ पर बंद हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पर जो ना अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज बाहर से तो लिपिड आ रही है ना, तो वो सेल खुद ही ले रहा होगा, खुद लेता जाएगा और सोइल अप कर जाएगा, तो इस वजह से ये इसकी अक्यूमुलेशन हो जाती है, लिपोलिसिस बंद हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ना ऑक्सीडेटिव जो ना आपके पास क्या डैमेज होगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेंगी, जो कि इसकी सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी और इसकी जो ना माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी। और ये जो ना सेल को एपीओ का मतलब है क्या, अपोप्टोसिस या फिर और नेक्रोसिस में जो ना आपके पास क्या सेल को जो ना धकेल देंगी, मतलब कि सेल अपोप्टोसिस के ज़रिए या तो डाई कर जाएगा या फिर नेक्रोसिस के ज़रिए जो ना सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ना इसकी पैथोजेनेसिस होती है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो देख रहे हैं साइनोसॉइडल कैपिलरी है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, ये साइनोसॉइडल कैपिलरी है, ये हेपेटोसाइट है, या साइनोसॉइड और हेपेटोसाइट के बीच में ये क्या है, स्पेस ऑफ डिसी है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में। अब स्पेस ऑफ डिसी में यहाँ पर क्या होते हैं, स्टीलेट सेल होते हैं, ये क्या है, स्टीलेट सेल हैं। अब ये स्टीलेट सेल्स आर द इनएक्टिव सेल, दीज आर इनएक्टिव। तो इनको एक्टिव करने के लिए ये क्या है, कफ्फर सेल्स हैं, नॉट काफर, दीज आर कफ्फर सेल्स, ठीक है। तो ये कफ्फर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। These two factors are responsible for the activation of this stellate cell into the myofibroblast. ये इसको एक्टिवेट कर देंगे into the myofibroblast, and this myofibroblast is going to let down the collagen अराउंड दी आपके पास क्या साइनोसॉइडल कैपिलरी एंड द हेपेटिक प्लेट्स। ये यहाँ पर मैंने एक हेपेटोसाइट दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरी हेपेटोसाइट्स की प्लेट होती है, तो उसके अराउंड ये फाइब्रोसिस कर देगा, तो ये कोलेजन को लेट डाउन करेगा, ये क्या फाइब्रोसिस हो जाएगी एंड यहाँ पर परमानेंट स्कार बन जाएगा। तो ये इसकी पूरी जो ना इस तरह से ये पैथोजेनेसिस होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद इसकी आपके पास क्या है, इसकी मार्फोलॉजी में आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, इसकी सेंट्रल वेन है, ये जो सेंट्रल वेन है, सेंट्रल वेन के अराउंड ना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फाइब्रोसिस मिलेगी। सेंट्रल वेन के अराउंड जो फाइब्रोसिस मिलेगी, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने लिखा है अराउंड 1 लिखा है यहाँ पर, मतलब ये जो पहले आपको फाइब्रोसिस मिलेगी वो सेंट्रल वेन के अराउंड मिलेगी। ये जो फाइब्रोसिस होती है ये आपको ना एक लाइक स्पाइडर वेब मिलेगी, स्पाइडर वेब। और ये जो इसको हम ना एक स्टेन के ज़रिए देखते हैं, जिसे हम ट्राइक्रोम स्टेन बोलते हैं, ट्राइक्रोम स्टेन। ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि जो ना स्पाइडर वेब या फिर सेंट्रल वेन के अराउंड जो फाइब्रोसिस है उसको किस स्टेन के ज़रिए देखते हैं, ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके अलावा दूसरी इसमें आपको फाइब्रोसिस मिलेगी पेरी सेल्यूलर डिपोजिशंस, या फिर इसे हम चिकन वाइव भी बोलते हैं। ये क्या सेल है, हेपेटोसाइट है, इसके पेरी मतलब क्या उसके जो ना अराउंड आपको क्या मिलेगा, पेरी सेल्यूलर जो ना आपके पास क्या फाइब्रोसिस मिलेगी, ये फाइब्रोसिस है यार, ये मैं लिख देता हूँ इसको,
यार ये पेन ऐसी से मैंने लिखा है ना कि आपको नज़र भी नहीं आएगा ये, ठीक है। जूम कर दूंगा तो नज़र आएगा, शायद आ जाए। लाइटिंग क्यों कम हो गई? हाँ अभी ठीक है। तो ये क्या है, फाइब्रोसिस मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। अभी ठीक है, हाँ। तो ये जो है ना ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। तीसरी चीज़ इसमें है ना आपको फाइब्रोसिस मिलती है, पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस, पोर्टल वेन के अराउंड फाइब्रोसिस मिलती है। पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस जैसे मैंने पहले बताया था, इज़ फॉलोड बाय द ब्रिजिंग फाइब्रोसिस एंड देन सिरोसिस, एंड दिस सिरोसिस इज़ आल्सो नोन एज द क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। वो क्रिप्टोजेनिक का मतलब होता है क्या, अननोन, अननोन, अननोन काज ऑफ फाइब्रोसिस का इसके जो ना इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, ठीक है। इसमें आपको एस्टियाटोसिस मिलेगा एंड बलून हेपेटोसाइट मिलेंगे। इसमें आपको एस्टियाटोसिस मिलेगा एंड बलून हेपेटोसाइट मिलेंगे। मतलब क्या, वो सॉरी मिलेंगे नहीं, वो बिल्कुल कम होंगे, वो बिल्कुल कम होंगे या तो एब्सेंट होंगे, वो या तो कम होंगे या तो एब्सेंट होंगे। ये बैलून हेपेटोसाइट एंड एस्टियाटोसिस, दीज आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द अल्कोहलिक लिवर डिजीजेज। ये आपके पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में बहुत ज़्यादा मिलते थे, ठीक है। तो ये आपको या तो इसमें कम मिलेंगे या तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और एक चीज़ आती है जिसमें बोलते क्या, चाइल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसमें होता क्या है, डिफ्यूज आप, अच्छा जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड में आपको एस्टियाटोसिस मार्क्ड मिलेगा, देख रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक है लेकिन चाइल्ड में आपको एस्टियाटोसिस मिलेगा। मोर पोर्टल फाइब्रोसिस देन द सेंट्रल वीन, यहाँ पर सेंट्रल का मतलब है सेंट्रल वीन, ठीक है। ये सेंट्रल वीन है। इसमें ये जो पोर्टल फाइब्रोसिस, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा है ना, मैंने 3 नंबर, पहले ये इसके अराउंड थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कहाँ पर मिलेगी, पोर्टल फाइब्रोसिस मिलेगी। तो ये दोनों फीचर्स थे चाइल्ड जो ना नेफिल्ड में, ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या क्या मिलेंगे। एक तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसमें आपको सीरम AST एंड ALT रेज्ड मिलेगा। नॉन स्पेसिफिक फीचर्स लाइक हेपेटोमेगली मिलेगी, राइट साइडेड अब्डोमिनल पेन मिलेगा एंड फटीग मिलेगी इसमें, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स थे। उसके बाद इसका जो इसमें ना हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के ज़्यादा से ज़्यादा ना रिस्क डेवलप हो जाते हैं कि जो ना ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में जो ना डेवलप जो ना प्री डिस्पोज करेगा ये। इसमें आपने ट्रीट कैसे करना होता है, ट्रीट करेंगे आप जो ना ओबेसिटी को कम करेंगे, एक्सरसाइज का जो ना आप बोलेंगे, एंड कंट्रोल द लिपिडीमिया एंड वेट लॉस करवाएंगे, एंड डाइट को जो ना आप जो ना वो परफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पेज था ये पूरा आपके पास अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का था, एंड ये वाला पूरा पेज आपके पास है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का, ठीक है। चलो ये दोबारा दिखा देता हूँ मैं, हाँ अभी ठीक है ना।